तो हेलो एसेंस, कैसे हो प्यारे दोस्तों। होप आप लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे। आज का हमारा जो सेशन है मेरे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्य, पढ़ा ऊर्जा पढ़ी, और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं शक्ति। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति। और हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल बड़ी शानदार होने वाली है। जैसे आप लोगों ने लास्ट 2 क्लास देखी, सेम एज उसी की तरह जो आपका थर्ड टॉपिक है। वैसे दोस्तों ये एक ही टॉपिक है कंटिन्यूसली, पर चूंकि अगर मैं एक ही क्लास में लेता तो जो क्लास है ना बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने क्या किया, इनके पार्ट्स डिवाइड कर दिए। हमने पहले कार्य पढ़ लिया, फिर ऊर्जा पढ़ ली, और अब अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में शक्ति। तो चलिए मेरे दोस्तों, शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है? तो शक्ति की डेफिनेशन अपन लोग देखने वाले हैं। शक्ति क्या होती है? बोले तो पावर, बोले तो पावर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर शक्ति वो शक्ति नहीं है कि शक्तिमान, ये शक्ति है। कौन सी शक्ति? हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों कि यार आज तो कार्य करने की दम ही नहीं रही, जान ही निकल गई भाई, काम करते करते शक्ति नहीं बची। मतलब ये शक्ति क्या होती है, मैं आप लोगों को बिल्कुल साधारण भाषा में चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एक वर्ड को पकड़ना मेरे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक वर्ड अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया तो मतलब पूरी डेफिनेशन का ही सत्यानाश हो जाएगा। डेफिनेशन ही मटियामेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मेरे दोस्तों कल हमने ऊर्जा की जो डेफिनेशन पढ़ी थी एनर्जी की, उसमें क्या लिखा था? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, वहां पर इस वर्ड की बजाय क्या था? क्षमता, यानी कैपेसिटी। ठीक है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है मेरे दोस्तों उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य करने की दर को रेट ऑफ वर्क डन, तो कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं? शक्ति। तो इस वर्ड का डिफरेंस ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वरना अर्थ ही बदल जाएगा आप लोगों का। तो कार्य करने की जो दर है मेरे दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं अपन? शक्ति। कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं? शक्ति। चलिए इसकी एक और डेफिनेशन बनती है क्या? तो बनती है तो बना दो भाई, बनती है तो बना दो। तो अथवा में या और में इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगी? चलिए उस पर बात करते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। अथवा आप लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हो कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही अपन लोग क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। यानी यहां से अपना एक फॉर्मूला निकलने वाला है शक्ति का, तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वो हो जाएगा आपका शक्ति बराबर कार्य करने की दर। कार्य करने की दर मीन्स कार्य बटे समय। ठीक है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या अगर अपन सिंबल के रूप में लिखेंगे तो P बराबर W/T। P बराबर W/T, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। P बराबर W/T। तो चलिए दोस्तों अपन बात करें कि इसका मात्रक क्या होने वाला है। इसका मात्रक क्या होने वाला है? तो चलो हम लोग मात्रक देख लेते हैं भाई। अपन लोग इसका मात्रक देख लेते हैं। आप लोग क्या करना है मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और हम चलते हैं इसकी कुछ और डिस्कस इस पे कर लेते हैं मेरे दोस्तों, कुछ और डिस्कस इस पे कर लेते हैं। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? P बराबर W/T। तो ये है आपकी ऊर्जा यानी शक्ति का फॉर्मूला। तो शक्ति का जो मात्रक होता है मेरे दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक
शक्ति का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है आपका वाट। क्या होता है ये? वाट। ठीक है, इंग्लिश में WATT वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वाट। ठीक है, अब बात करें, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को ये SI मात्रक है दोस्तों, यूनिट है SI यूनिट। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को हर चीज के 2 मात्रक बताता हूं, 2 SI मात्रक आप लोग को मैं बताता हूं। मतलब ये कि भैया ये जो SI मात्रक हैं ये वाट होता है शक्ति का, और SI मात्रक है मैं आप लोग को और बताने वाला हूं। पर गुरुजी आप लोग कहोगे सर अगर ये एग्जाम में नहीं आया तो फिर किस नाम से ये आ सकता है? भैया इसका एक और रूप है। तो मेरे चेला इसका एक और रूप है, और वो क्या होता है? वो क्या होता है देखिए, आप लोग बड़े प्यार से मैं आप लोग को बताता हूँ। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए फॉर्मूले से, हमेशा मैं आप लोग को दूसरा जो मात्रक है वो फॉर्मूले से निकलवाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये है आपका कार्य, ये है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, और टी क्या है? समय। समय को किसमें नापते हैं अपन? सेकंड में। किसमें नापते हैं अपन? सेकंड में। यानी मेरे दोस्तों दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति सेकंड। तो यहां से देखो, आप लोग देखोगे कि शक्ति का मात्रक वाट भी है और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी है। यानी मेरे दोस्तों यहां से क्या निकला कि वाट किसके बराबर होता है? या मैं सीधा W लिख देता हूं दोस्तों, मैं लिख देता हूं आपके W। ठीक है, वाट किसके बराबर होता है आपका? जूल बटे सेकंड, या जूल प्रति सेकंड के बराबर। वाट किसके बराबर होता है आपका? जूल प्रति सेकंड के बराबर। अब एक चीज आती है मेरे दोस्तों यहां से, क्या चीज आती है कि अगर मान लो अपन से कोई पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि भैया 1 वाट शक्ति कितनी होगी? आपका क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों कि 1 वाट शक्ति क्या होगी? तो चलिए इसको अपन लोग देख लेते हैं, और बड़ा ही प्यारा सा इसका जो है डेफिनेशन निकल जाएगी। तो अभी देखना, ये चीजें आप लोग को याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर करवा दूंगा। हमने अभी क्या देखा दोस्तों कि वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर क्या होता है? जूल बटे सेकंड। जूल प्रति सेकंड कहो या चाहे जूल बटे सेकंड कहो। ठीक है, हमें परिभाषा निकालनी है 1 वाट शक्ति की। 1 वाट शक्ति की। तो मेरे दोस्तों हमें शक्ति कितनी लेनी है? कितनी निकालनी है हमें शक्ति? 1 वाट। कितनी निकालनी है? 1 वाट। तो चलिए फिर आप लोग एक चीज देखिए मेरे दोस्तों, कितना कार्य किया जाए? अगर कार्य की मात्रा कितनी हो? कार्य की मात्रा कितनी हो? कार्य की मात्रा कितनी हो जाए मेरे दोस्तों? 1 जूल। 1 जूल। और समय कितना हो जाए मेरे दोस्तों? समय कितना हो जाए आपका? 1 सेकंड। कितना हो जाए? 1 सेकंड। तो मेरे दोस्तों कार्य की जो मात्रा है वो भी आपका 1 जूल हो गया, और समय है वो भी कितना हो गया? 1 जूल हो गया। यानी कोई पिंड, समझना दोस्तों, अगर कोई पिंड 1 जूल कार्य 1 सेकंड के लिए करे, अगर कोई पिंड 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक करे, तो जो आपकी शक्ति की मात्रा होगी मेरे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 1 वाट। शक्ति की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 वाट। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैंने आपको ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में भी डेफिनेशन दी थी। तो दूसरी डेफिनेशन यहां से क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों कि अगर कोई पिंड 1 जूल ऊर्जा का मान 1 सेकंड तक रूपांतरण करे, तो आपकी जो शक्ति का मात्रक हो जाएगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा आपका? 1 वाट। कितना हो जाएगा? 1 वाट। चलिए अपन कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम वाट शक्ति की बात कर रहे हैं हम, शक्ति की बात। ठीक है, तो मैं कुछ फैक्ट लिखवा देता हूं मेरे दोस्तों। एक जो किलोवाट होता है ना, 1 किलोवाट,
1 किलो वाट में कितनी शक्ति होती है? 1000 वाट। 1 किलो वाट में कितनी शक्ति होती है? 1000 वाट। कितनी होती है? 1000 वाट। तो ये 1000 शब्द कहाँ आया, कहाँ से आया? तो मेरे दोस्तों ये जो किलो शब्द लगा होता है ना, किलो का मतलब ही 1000 होता है। जैसे 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा आपका? 1000 वाट। या ही इसे हम और किस रूप में लिख सकते हैं? 1000 जूल प्रति सेकंड। 1000 जूल प्रति सेकंड। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि वाट किसके बराबर है? जूल बटे सेकंड के। तो 1000 जूल प्रति सेकंड। तो आपका 1 किलो वाट कितना हो गया मेरे दोस्तों? पूछ लेता है कई बार कि 1 किलो वाट की जो क्षमता होगी, शक्ति की मात्रा, वो कितनी होगी आपकी? या तो 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। दूसरा होता है आपका एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं एचपी भी बोलते हैं, एक हॉर्स पावर। ये होता है आपका मेरे दोस्तों 746 वाट। ये होता है आपका 746 वाट। कितना होता है मेरे दोस्तों? 746 वाट। चलिए अब हम चलते हैं ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है ना, उसकी ओर। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की ओर। तो वो क्या होता है? चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है उसको समझना आप लोग। सॉरी, ऊर्जा का नहीं, शक्ति का। हम बात किसकी कर रहे हैं? शक्ति की। तो शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। आप लोगों को पता है कि हम लोग, हमारे घरों में जो बिजली आती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि यार जो बिजली का बिल आता है ना, चेक करते हैं यार इसकी जो रेट होती है ना, कितने यूनिट प्रति रुपए लगती है। मतलब ये कि हम ऊर्जा को किस रूप में नापते हैं? यूनिट में। तो अब अपन लोगों को पता होना चाहिए ना भाई, एक ही यूनिट में कितनी बिजली होती है, और वाट में कितनी होती है, जूल में कितनी होती है, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो व्यावसायिक मात्रक जो चलता है मेरे दोस्तों, वो किस में चलता है? आपका 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा, ये होता है आपका व्यावसायिक मात्रक। और 1 किलो वाट घंटा जो होता है ना मेरे दोस्तों, यही होता है आपका 1 यूनिट। यही क्या होता है आपका? 1 यूनिट। यही क्या होता है आपका दोस्तों? 1 यूनिट बिजली की खपत। 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा जो होता है ना मेरे दोस्तों, तो आपकी 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? आप लोग क्या कहोगे? सर 1 किलो वाट घंटा के बराबर। 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? 1 किलो वाट घंटा के बराबर। तो चलिए इसको अपन चेंज करते हैं किसमें? जूल के रूप में। कि जूल के रूप में इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? जूल के रूप में इसकी मात्रा कितने होने वाली है? तो चलिए उसको अपन लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लेना, मैं इसी को चेंज कर देता हूं। तो मेरे दोस्तों इसको अपन कैसे लिख लें? 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आना है। इसको अपन ने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया कि 1 किलो इंटू 1 घंटा। यानी ये कि 1 किलो वाट बिजली कितने घंटे तक प्रवाहित हो? 1 घंटे तक। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। तो चलिए चेंज करते हैं। तो 1 किलो है, मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000। मैंने क्या बताया आपको? 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं मेरे दोस्तों? ये होते हैं आपके 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, ठीक है। कैसे होते हैं चलो मैं वो भी बता देता हूं कि भैया 1 घंटा आपको निकालना है, इसमें 3600 सेकंड कैसे होंगे? देखिए 1 घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं? टोटल 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, ठीक है। तो हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये हो जाएंगे 3600 सेकंड। कितने हो जाएंगे आपके? 3600 सेकंड। मतलब मेरे दोस्तों आपके 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो मैंने क्या लिखा? 3600 सेकंड। यहां से आप गुणा करोगे 36 एकम 36 और 3 तो ये और 2, यानी टोटल आपको लगानी है कितनी हो गई? 5
जीरो, कितनी लगानी है 5 जीरो। अब यहां पर क्या आएगा पीछे मात्रक, देखना मजेदार चीज, इतनी मजेदार चीज कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया कि वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो मेरे दोस्तों ये एस इसके साथ चला जाएगा, नहीं वाट सेकंड यहाँ आ रहा है ना दोस्तों, वाट भी आ रहा है सेकंड भी आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा आपके पास जूल। क्या बचा मेरे पास दोस्तों जूल, मतलब यहाँ क्या आएगी आपकी इकाई जूल। मैं हर चीज आपको बहुत डिटेल से, आप किसी बुक को उठा के देख लेना, इतनी माइनर चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। मैं एक एक चीज आप लोग को क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि जो पशु परिचय का लेवल है ना मेरे दोस्तों, वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना उनको इतनी माइनर चीजें पता ही नहीं होती, इसलिए उन लोगों को ये चीजें बताना बड़ी आवश्यक होती है। तो चलिए अब अपन इसको 10 की घात के रूप में चेंज करें तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी आपके 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो आप कहोगे सर 10 की घात 6 क्यों है यहाँ, तो 5 जीरो भैया हमने यहाँ एक पॉइंट भी लगाया है, इसका मतलब एक 10 इधर निकाला है। तो 1 किलो वाट घंटे में कितना होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। यानी मेरे दोस्तों बात करें तो आपके एक यूनिट में कितनी शक्ति होती है, एक यूनिट में कितनी बिजली होती है, वो होती है आपके 1 किलोवाट घंटा। कितनी होती है 1 किलोवाट घंटा। अगर ये किलोवाट घंटा में पूछे मेरे दोस्तों तो 1 किलोवाट घंटा, अगर जूल में पूछ ले आपसे, जूल में पूछ ले तो कितनी हो जाएगी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो मेरे दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो मिक्स टॉपिक है, उसमें से हमने तीनों को पार्ट्स के रूप में पढ़ा। तो सेशन तो ऑब्वियसली छोटा होना ही था मेरे दोस्तों, क्योंकि पार्ट बड़ा छोटा था ये, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई शेयर तो बनता है, और आपका ये जो परिवार जो 1100 कैंडिडेट्स का हो गया है भाई, अभी 11,000 कौन करेगा, आप लोग करोगे। तो मेरे दोस्तों इस क्लासेज को शेयर कर देना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना, और जो भी मेरे दोस्त जो आपके राजस्थान स्टेट लेवल की कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उन सबको जोड़िए, हम उनके लिए नए नए बैच शुरू करेंगे। या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सीटेट है, रेलवे है, एसएससी, उनकी तैयारी कर रहे हो तो उन तक इस प्लेटफॉर्म को आप लोग पहुंचाइए। तो बने रहिए अपने इस परिवार के साथ, और अपनी जो स्टडी उसको एक नया आयाम देते रहिए। हैव ए नाइस डे मेरे दोस्तों।